दुनिया में पहली बार दी किसी इंसान ने कुर्बानी। मेरे दोस्तों, आप सुनकर हैरान हो सकते हैं कि कुर्बानी तो जानवरों की दी जाती है, लेकिन दुनिया में पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिला, जो वीडियो हम आपको फौरी तौर पर दिखाने वाले हैं। और उसके बाद एक वीडियो छोटी सी और दिखाएंगे अपने रब की कुदरत की, जिसको देखकर आपके पसीने छूट जाएंगे। मेरे दोस्तों, दोनों वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। आइए पहले इस वीडियो को देखें। हंसी थी, खुशी थी, शुक्राना का मौका था, लेकिन इस दौरान देवरिया में ऐसा कुछ हुआ जिससे पूर्वांचल तो क्या, पूरा यूपी तक दहल गया। लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरानगी में पुलिस के भी पसीने छूट गए। बड़े बड़े मौलवी मौलाना भी थर्रा उठे, कांप उठे इस मोहम्मद के कदम से, और फैल गया सब तरफ सवालों के शोर के बीच में भयंकर मातम। इस मोहम्मद, जो देवरिया के थाना गौरी बाजार के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी ही कुर्बानी दे दी। बताया जा रहा है कि कल बकरीद वाले दिन इस मोहम्मद अंसारी ने बकरा काटने वाले हथियार से गर्दन काटकर कुर्बानी दे दी। इस घटना से इलाके के लोग सन्न हैं। इस मोहम्मद ने कुर्बानी के पहले एक नोट भी लिखा, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी कहा वो हिला कर रख देगा। इतना बड़ा कदम उठाने के पहले इस मोहम्मद ने क्या लिखा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लीजिए इस मोहम्मद की बेवा का हाल, कि कैसे बदहवास हैं ये खातून। उनको कुछ समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो गया। वहीं अड़ोस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार भी हैरान हैं, परेशान हैं कि कुछ देर पहले ही इस मोहम्मद हंसते मुस्कुराते बकरीद की बधाइयां देते फिर रहे थे। नमाज पढ़ने गए तो एकदम ठीक थे। किसी को इल्म नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। जानकारी यही मिला है कि आज कुर्बानी है और स्वयं अपनी कुर्बानी दी है। अच्छा। हाँ। तो इसके पीछे वजह नहीं पता चल पा रही? नहीं, कुछ वजह नहीं। अच्छा। हाँ, घर परिवार में कोई ऐसा बात विवाद कुछ भी नहीं। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ साहब सलाम हुआ। अच्छा। मिले थे हम मस्जिद में। अच्छा। हमारे चाचा हैं पटीदारी में के। कहाँ मस्जिद में? गांव में। अच्छा। तो सुबह में मिले थे। हाँ। अच्छा खासा बातचीत हुआ हम लोग से। हम अपने घर गए, दोपहर में जानकारी मिला हम लोग को, तो इधर आए तो बाहर पड़े थे। वहीं बकौल इस मोहम्मद की बीवी इस मोहम्मद नमाज के बाद पलीता जलाने चली गए। इस मोहम्मद किसी बाजार पर जाते थे। हाजरा खातून ने बताया कि उनके ऊपर भूत प्रेत का साया था। वो आजमगढ़ के एक दरगाह पर अक्सर जाते थे और 3 दिन पहले ही लौटे थे। शनिवार को अपनी झोपड़ी में जहाँ पर सोते थे वहाँ पर पलीता यानी कि दिया जला रहे थे और कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहे थे। अचानक मालूम चलता है कि वो खून से लथपथ गिरे हैं, तो कोहराम मच जाता है। हाजरा खातून वो अजीब व गरीब हरकत कर रहे थे। प्रेत उनको पटक रहा था। वो 3 बार खाने के लिए बुलाने गई, लेकिन आखिरकार मोहम्मद अंसारी को लहूलुहान हालत में देखकर घर वालों ने फौरन डायल 112 पर खबर दी। पुलिस आई, देवरिया मेडिकल कॉलेज ले गई। वहां से इस मोहम्मद को गोरखपुर के बीआरजी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन इस मोहम्मद को बचाया न जा सका। अब ये भी जान लीजिए कि इस मोहम्मद ने इतना बड़ा कदम उठाने के पहले क्या लिखा था, जो उस कमरे में बरामद हुआ। इस मोहम्मद ने लिखा कि इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पालता है, उसकी कुर्बानी देता है। वो भी एक जीव है। मैं अपनी कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल के नाम पर कर रहा हूँ। किसी ने कत्ल नहीं किया है और मेरा कब्र खूंटे के पास बनाना, उसी में दफनाना। वहीं इस घटना ने मानो पुलिस के भी होश उड़ा। मेरे दोस्तों, आपने वीडियो को देख लिया। पहली बार इन आंखों ने ऐसा मंजर देखा है, और ये बंदा ये कहकर कुर्बानी दिया है अपनी कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मैं ऐसा करने जा रहा हूं। जबकि अल्लाह रसूल की मोहब्बत की ये अलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की और रसूल की मोहब्बत की अलामत ये है कि रसूल जो दे उसको ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। जब इंसानों की कुर्बानी मना हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद जब कुर्बानी देने वो गए, वहां दुम्बा आ गया, तो अब दुम्बे की ही कुर्बानी होगी, जानवरों की ही कुर्बानी होगी, इंसानों की कुर्बानी नहीं हो सकती। लेकिन इनकी कम इल्मी, हालांकि मोहब्बत का ये दावा कर रहे हैं, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह के यहां चलने वाली नहीं है, इसलिए कि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई इंसान अपनी कुर्बानी अल्लाह रसूल की मोहब्बत में दे सकता है। तो इनसे एक गुनाह हो गई है, इसके लिए हमें इनके लिए इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब मैं आता हूं मेरे मोहतरम अजीजों उस वीडियो की तरफ जिस वीडियो ने कोहराम मचा कर रख दिया है, और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि लाइक कमेंट शेयर इसलिए कर दिया करो। अगर शेयर नहीं कर सकते, कम से कम लाइक कमेंट कर दिया करो, तो इससे इंप्रेशन भागता है और एक बड़ी चीज, एक बड़ा अंधकार लोगों के सामने से हटता है और लोग उजाले की तरफ आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से कमी हो जाती है, और थोड़ा सा वक्त जो लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है
उससे हम महरूम हो जाते हैं, जिससे इंप्रेशन घट जाता है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, ये वीडियो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की ये वीडियो जिसकी मखलूक के जरिए से हम ऐसी आवाज आपको सुनाने वाले हैं, जिस आवाज को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस पर थोड़ा सा रिएक्शन करेंगे और उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। आपका दिल से शुक्रिया है। सूरज के बहुत करीब से बनाई गई वीडियो, इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा इस वीडियो की आवाज को। मेरा ख्याल है अल्लाह से डर जाने के लिए यही एक वीडियो काफी है। सुना आपने, ये वो हरारत की आवाज है जो सूरज से जमीन की तरफ निकल रही है। जी हाँ, हरारत की आवाज आपने कभी नहीं सुनी होगी। और आपको मालूम है ये वीडियो सूरज से कितनी दूर से बनाई गई है? तकरीबन 60 लाख माइलस्टोन दूर से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया। उससे आगे शटल को भेजना पॉसिबल नहीं था। अगर इसको और आगे भेजा जाता तो ये जलकर भस्म हो जाती, क्योंकि ये लोहे की बनी हुई है और लोहे का मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री से शुरू हो रहा है और वहां पर 1500 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो ये जलकर भस्म हो जाती, पिघल जाती। और वहीं इस जमीन के ऊपर 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। अब जरा सोचिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया, जो वीडियो आपके पसीने, जिसको अल्लाह की जात रोजे कयामत में इंसानों के सर के ऊपर 1.25 गज दूर पे लाके खड़ा कर देगी। अब जरा सोचो उस दिन का मंजर क्या होगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने इस वीडियो को भी देख लिया और इस वीडियो के देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान बुलंदियों को छू रहा होगा और ये वीडियो आपको अपने रब से डरने पर मजबूर कर चुकी होगी। मेरे दोस्तों, सोचो कि सूरज कितनी दूर है अभी, जैसा कि भाई ने बताया, और उसके बाद भी इस तरीके की आवाज, भयंकर किस्म की आवाज, जबकि इतना फासला अभी बाकी है। सोचो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये सूरज सवा नेज़े पर होगा, जबकि इतनी दूर होने के बाद भी इसके अंदर से एक खौफनाक आवाज आ रही है जो इतने दूर के बाद भी डरा रही है। सोचो उसके बाद भी वो रब हम पर कैसे रहम कर रहा है और कैसी मेहरबानी कर रहा है। इतनी गुनाहों के बाद, इतना हराम के अपनाने के बाद, इतना झूठ बोलने के बाद, इतनी बेहयाई करने के बाद, इतना जो है और जुल्म करने के बाद भी इंसानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत रहम फरमा रहा है और मेहरबानी फरमा रहा है। वरना अब तक सारे इंसानों का खात्मा हो चुका होता, सारे इंसान दुनिया से मिटाए जा चुके होते, लेकिन बावजूद गुनाह करने के भी वह हम पर कैसी मेहरबानी फरमा रहा है और हमें मौका दे रहा है। ऐ मेरे बंदो, अब से चले आओ, अब से तौबा कर लो, अब से मेरी मान लो, अब से मुझे पहचान लो। और कहा, जिसे रब मिला उसे सब कुछ मिला, जिसे रब ना मिला उसे कुछ भी ना मिला। तो मेरे दोस्तों, लौटो अपने रब की तरफ और शेयर करो इस वीडियो को इतना कि हर इंसान तक पहुंच जाए। अस्सलामु अलैकुम।